बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो आज मैं वीडियो डिस्कस करने लगा हूँ आपसे, इसकी ऑपरेटिव सर्जरीज के बारे में इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ कि ये प्लेनोवेल्गस डिफॉर्मिटी होती है। बच्चों में जो हील है वो पाँव बाहर की तरफ निकल जाते हैं जिसकी वजह से एक तो घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते हैं और प्रोग्रेसिवली शेप डिफॉर्म्ड होना शुरू हो जाती है। इसके एक पाँव की सर्जरी हमने पहले की थी, अब ये दूसरे पाँव की सर्जरी के लिए हमारे पास आए हैं। तो इसमें एक बहुत एक्सक्लूसिव प्रोसीजर जो है उसे हम ग्राइस एंड ग्रीन प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर पाँव की जो हील है उसको फिक्स कर देते हैं। वो बच्चों की जिस एज में ग्रोइंग एज के लिए वो बेस्ट प्रोसीजर है जो कि हमने किया है। पहले हमने लेफ्ट साइड पे किया था तो उस साइड पे करेक्शन बहुत अच्छी हो गई है, उसकी भी हम कुछ तस्वीरें और क्लिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो अब हमने राइट साइड की है इसकी ऑपरेटिव कुछ पिक्चर्स भी हम आपसे शेयर करेंगे और इसका थोड़ा-सा हम फिर एंड पे आपको आउट्रो भी देंगे कि भई किस तरह हमने ये किया और अब इसका रिहैब प्रोटोकॉल किस तरह होगा, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the surgery in this. We have made the incision on the lateral side of the foot, and the peroneus tendons were identified. Subtalar joint was also identified. The fibular graft is harvested, and it is placed in the trough we have made on the lateral side in the subtalar area. This is extra-articular and stabilized with the K wire. You can appreciate that we are putting the K wires, which is appreciable in the X-ray as well. The graft is stabilized over and the foot is stable as well. We have applied the POP cast in position, and later on in the follow-up we'll change the cast, remove the stitches, and we'll continue in the follow-up. Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप बताइए बच्चे के बारे में, क्या इसका इशू था? सर इसका बाय बर्थ इशू था। ये जब चलता था तो गिर जाता था, भागते हुए भी गिरता था, साइकिलिंग भी नहीं कर सकता था। ठीक है। इसके पाँव में वो चीज़ स्टेबल नहीं कर सकता था, थोड़ी देर चलता था गिर जाता था। ठीक है। तो फिर जब मैंने आपसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो आप इस साइड का ऑपरेशन हमने कब किया था? सर ये 3 माह पहले। 3 माह पहले। 3 माह। तो उसके बाद ऑपरेशन के बाद कोई मसला, कोई परेशानी हुई? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ये चलना शुरू हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक चलने लग गया था। अच्छा। और भागता भी ठीक था ही नहीं, उसमें बेहतरी आ गई है एक साइड ठीक में, है। स्टेबल करने लग गया। तो अब इस साइड का ऑपरेशन अब हमने कब किया है? सर ये परसों जुमे को हुआ, 3-4 दिन पहले। ठीक है। 3 माह का ये करके अभी हमने उसका करवाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह से। चल। अच्छा जी, ऐसे है कि इस बच्चे का ना प्लेनोवेल्गस फुट था कि हील जो है ना इसकी स्टेबल नहीं रहती थी, बाहर की तरफ काफी ज्यादा निकल जाती थी। तो जिसके लिए फिर हमने एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, इसको हम कहते हैं कि फ्यूजन की है, कि जो कि बच्चों में रिकमेंडेड है, कि जिसमें जॉइंट को हम फ्यूज नहीं करते लेकिन उसको स्टेबल कर देते हैं। तो वो हमने लेफ्ट साइड पे इनका पहले किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस साइड पे ये सेटिस्फाई थे। तो अब हमने राइट साइड का किया है, तो होप्स हो कि ही विल बी क्वाइट ऑल राइट, और ये फॉर लाइफ इनका इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी, उसी में जो प्लेनोवेल्गस फुट के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि जिसमें पाँव का टेढ़ापन बाहर की तरफ हील्स निकल जाती हैं और घुटनों का टकराव शुरू हो जाता है। तो उसकी जो रिहैब प्रोटोकॉल है कि भाई किस तरह हमने उसको आगे अब लेके चलना है, ऑपरेटिव हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से हमने एक शॉर्ट से इंसिजन्स के साथ उसका ये सारा प्रोसीजर किया है, बोन हमने कहाँ से ली है, वो सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की हैं। अब ये है कि हम इसको ये देखने की वो एक्सप्लेन करते हैं कि पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन तो हमने अब करवा लिया है, अब इसके बाद बच्चे को किस तरह हमने वो करना है। तो पहले 3 हफ्ते के लिए हम उसको प्लास्टर लगाते हैं ताकि जो बोन के साथ थोड़ी सी टिश्यू हीलिंग है और बोन हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, टिश्यू हीलिंग बेहतर हो जाती है। तो उसमें स्टिचेस वगैरह हम 3 वीक्स पे आउट करते हैं। 3 वीक्स पे स्टिचेस उतारने के बाद एक नया प्लास्टर हम करेक्टिव पोजीशन में लगा देते हैं जो कि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स रहता है। तो 5 to 6 वीक्स पे जाके हम उसका प्लास्टर ओपन कर देते हैं और उसको चलाना शुरू करते हैं, जिसे हम वॉकिंग कास्ट कहते हैं। वो वॉकिंग कास्ट लगा देते हैं, उसके साथ बच्चा चलता रहता है। तो जब वो कंफर्टेबल एक उसमें आ जाता है तो फिर हम प्लास्टर वगैरह हर चीज उतार देते हैं और फिर उसके बाद कोई करेक्टिव शूज की जरूरत इसमें नहीं होती और बच्चा नॉर्मल अपनी रूटीन एक्टिविटीज में। तो इट विल बी ओनली 2 to 3 मंथ्स प्रोसीजर है कि जिसमें ये बच्चा थोड़ी सी केयर मांगता है, उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में चला जाता है।
और यही हम आपको कंपैरिजन हमने आपको दिखाया है कि भी जो लेफ्ट साइड हमने ऑपरेट की हुई है उस पे बच्चे की पोजीशन भी बिल्कुल ठीक है और उसकी वॉकिंग भी बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज वेरी रिवॉर्डिंग प्रोसीजर, और खास तौर पे जो बाद में नॉक नी के या जो घुटने टकराने का एक इशू आता है उसकी बेहतरी के लिए भी ये ऑपरेशन बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया।